महाअवतार बाबा जी के साथ आपका कैसे अनुभव है? So this is all are belongs to one God and one universe. Without thinking, if you do, without planning, if you do, everything will become challenge. Every challenge will be fulfilled properly and perfectly. ये मेरा जीवन में एक्सपीरियंस है. पीएमसी दर्शकों का मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हमारे लिए एक सौभाग्य का दिन है कि भारत देश का महान गुरुओं में एक गुरु अवतार वेदानंद बाबा जी से आज मिलने वाला है हम। अवतार वेदानंद बाबा जी एक हिमालय का संत है और उन्होंने माउंट कैलाश में, मानस सरोवर में 12 बार पैदल जाके आया है। जनरली हम एक बार कैलाश यात्रा करके आएंगे, यही महान आश्चर्य की बात हम समझते हैं, लेकिन बाबा जी ने 12 बार पैदल जाके और उस मानस सरोवर यात्रा करके आया है। 5 देशों को पार करके इस यात्रा करके आना मामूली बात नहीं है। बाबा जी इतना महान संत है कि बाबा जी का आश्रम है हिमालय में, द्वाराहाट में है। जो भी व्यक्ति महाअवतार बाबा जी का गुफा के पास जाके ध्यान करने के पहले, सब लोग पहले बाबा जी का आश्रम में आके ही उधर ध्यान करने के बाद ही सब लोग महाअवतार बाबा जी के केव्स में जाते हैं। और हमारा पीएसएसएम का मित्र है, हमारा गुरुजी ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी का बहुत अच्छा परिचय है। और हमारा महायोग ध्यान कुंभ में हो या ध्यान महाचक्र में हो, स्वामी जी ने बहुत बार आके हमको अपना संदेशा दे के अपना आशीर्वाद दिया है। और एक खास का बात है कि बाबा जी का आश्रम में एक शिरडी साईं बाबा महाअवतार बाबा जी का एक मंदिर है और एक 12x12 का पिरामिड भी निर्माण किया गया है। हाँ, और बाबा जी हमेशा सबको स्वागत करते हैं कि जो भी व्यक्ति महाअवतार बाबा जी के पास जाने के पहले द्वाराहाट में स्वामी जी का आश्रम में जाके एक दिन रह के जाने के लिए बाबा जी हमेशा सबको कहते हैं। तो हम भी चाहते हैं कि आप भी कभी भी महाअवतार बाबा जी के केव में जाना है तो पहले आप द्वाराहाट में आके उसके बाद एक दिन उधर रह के उधर पिरामिड में ध्यान करके उसके बाद ही आप महाअवतार बाबा जी के गुफा में जाए। और वेदानंद बाबा जी ने इतना सारे नागा बाबा से, अघोरी बाबा से मिले हैं और उनका जीवन में इतना सारा मिराकल से पूरा हिमालय का स्वर्गारोहण पर्व में जो भी पर्वत पे जो चढ़े हैं, जो पांडव लोग हैं, उस पर्वत में जाके बाबा जी ने सबका अनुभव पाया है। तो आज बाबा जी से मिलना मतलब हिमालय का सभी संतों से मिलना, महाअवतार बाबा जी से मिलना, हैदराबाद बाबा जी से मिलना और शिरडी साईं बाबा से मिलना। तो 3 बाबाओं का मिलन है आज अवतार वेदानंद बाबा जी। तो आज हम स्वागत करेंगे अवतार वेदानंद बाबा जी। नमस्कार बाबा जी। नमस्ते। आज हमारे लिए इतना खुशी की बात है कि हमारा पीएमसी हिंदी में आपका पहली बार इंटरव्यू हो रही है। आपने बहुत बार हमारा ध्यान महाचक्र में आए हैं और हमको बहुत बार आशीर्वाद दिया, आपका संदेशा दिया है। आज पहली बार आप हमारा पीएमसी हिंदी में आके आप अपना अनुभव को शेयर करना चाहते हैं, शेयर कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए बहुत भाग्य की बात है, महान भाग्य है कि आप हमारे पास आए हैं। आज हम जानना चाहते हैं कि आपका यात्रा ये कैसे शुरुआत हुआ। आप एक जर्नलिस्ट से, एक शर्मा जी से शुरुआत हुआ, एक संत बन गया। तो हम लोग सब लोग जानना चाहते हैं कि कैसे इस रास्ते में कैसे आया, एक प्रापंचिक दुनिया से आध्यात्मिक दुनिया में पहुंच गया, तो कैसे हुआ? ये सब कर्म की बात है और भाग्य की बात है। पहले ब्रह्मर्षि पत्री जी पितामह को हम नमस्कार करेंगे। उनका प्यार बहुत ये कितना प्यार देते उन्होंने, बात किए तो भी प्यार, उन्होंने देखे तो भी प्यार, उनके साथ में रहे तो भी प्यार, वो सब मैं महसूस कर रहा हूँ। आई एम एंजॉइंग सिंस मेनी ईयर्स, मोर देन 10 years।
बहुत अच्छा लग रहा है आज अपना पीएमसी चैनल का माध्यम से थोड़ा मेरा भाव और अनुभव थोड़ा सा मैं शेयर करूँगा, सभी को बांटने का वक्त है। बहुत अच्छा है, एक एक मौका ऐसा आता है, अपने आप आता है। हम दौड़े तो, हम ढूंढे तो नहीं मिलेगा संगम। अभी चैनल के तरफ से रामराजू आना मिलना मैं भी नहीं सोचा, उन्होंने भी नहीं सोचा होंगे, लेकिन एक विचार आया, दोनों मिलने का वक्त भी बन गया। बहुत खुशी की बात है, खुशी। मेरा जर्नी, मेरा सफ़र ऐसा है, मेरे हाथ में नहीं है। शुरू से बचपन से मेरा जीवन ऐसा शुरू हुआ। मेरा जन्म गोदावरी किनारे पे एक गांव में मेरा जन्म हुआ। तब से एक वैदिक ब्राह्मण, लोअर मिडिल क्लास फैमिली, तो बहुत कुछ कष्ट या कुछ तो रहता है लाइफ में। एक एक कदम ऐसा मेरा माता पिता का आशीर्वाद, पहले मेरा भाग्य, लिविंग गुरु, लिविंग गॉड्स आर माय फादर एंड मदर, देयर ब्लेसिंग्स। सो मेरा जर्नी ऐसा शुरू हुआ राजमहेंद्रवरम, राजमंड्री, ईस्ट गोदावरी। वहाँ एक जगह है मेरा खास, मेरा लाइफ टर्निंग पॉइंट बोलना है तो वहाँ एक गोदावरी किनारे पे राजमंड्री में कोटलिंगाल रेवू बोल के एक है। कोटलिंगों का एक ही लिंग कम हो गया, नहीं तो उसका प्रभाव अलग होता था। एक लिंग कम हो गया कोटि के लिए, 1 करोड़ के लिए। वो स्थान मेरे लिए बहुत टर्निंग पॉइंट हो गया। मेरा माँ के साथ बचपन में कार्तिक मास में हर दिन अर्ली मॉर्निंग 4 बजे जाना, स्नान करके आना, वहाँ दीप छोड़ने का अलग अलग क्रिया करती थी मेरा माँ, मेरे साथ भी करवाती थी। तो दैट वे मेरा चाइल्डहुड ऑनवर्ड्स, आई थिंक मेरा पूर्वजन्म का भाग्य है। ये सब हम सोच के नहीं कर सकते। पूर्वजन्म का भाग्य, इस जन्म का, गुरु का और माता पिता का आशीर्वाद, ये सब जर्नी ऐसा होते 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 आया। अभी वैसे करते करते अलग अलग जीवन में मेरा ज़्यादातर कितना लोग है तो भी मेरा मेन सीक्रेट और मेरा भाग्य अकेलापन। आई डोंट नो वाई। बहुत लोग हैं, मेरा माता पिता, बहन, 3 बहनें सब है, फिर भी मेरा बचपन से अलग होता था, अलग रहता था। अकेलापन में रहने का बहुत इच्छा होता था। सो बिकॉज ऑफ दैट, सो आई स्टार्टेड नोइंग इंटरनल दिस थिंग्स। अंदर की बात, अंदर जाना, अंदर समझना। अकेलापन में, एकांत में ही आदमी बहुत कुछ समझ सकते, सीख सकते, जी सकते भी। तो वैसे वैसे मेरा जीवन में एक एक कदम ग्रेजुएशन किया, एमकॉम पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं किया, वो भी किया। जर्नलिज्म किया, टाइप शॉर्ट हैंड किया, सब कुछ जो करने का एक आम आदमी, ऑर्डिनरी पर्सन, सब कुछ करते करते आया। लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं। मेरा लाइफ में, मेरा बचपन से मेरा एक ही ये है, क्रिएटिविटी। ऑलवेज थिंक क्रिएटिवली। मुझे कुछ नयापन दिखे तो नया सोचने का, नया देखने का, कुछ क्रिएट करने का, ऐसा मेरा जीवन में बचपन से वो एक क्या बोल सकते, एक रास्ता, क्रिएटिव पाथ पकड़ के मैं जीता था। तो म्यूजिक इज़ माय बेसिक इंस्टिंक्ट सिंस चाइल्डहुड। बचपन से वही म्यूजिक सुनना, ये सब मेरा बचपन में, वो राजमहेंद्रवरम में अलग अलग क्रिएटिव भगवान के तरफ से मोड़ने के लिए, ये सब मुझे बहुत कुछ सहारा दिया। ऐसे चलते रहा। लेकिन आपका टर्निंग पॉइंट कैसे था? आपको इस रास्ते में कैसे आया? इस रास्ते में मैं वही बोल रहा हूँ ना, आई एम सडनली इट हैज नॉट हैपेंड, ग्रेजुअली। बचपन में मैं रोज एक रामकृष्ण मठ रहता था हमारे घर के बाजू में, वहाँ जाना आना जाना। वहाँ क्यों गया तुम बोले तो मुझे नहीं मालूम। ऊपर जन का कुछ तो अट्रैक्शन टुवर्ड स्पिरिचुअलिटी, साधु संतों का संगम, साधुओं से मिलना। वहाँ साधु लोग मुझे प्यार देता था। एक बच्चा है, आई एम सो ओबीडियंट दैट टाइम। आई एम सो, बोले तो थोड़ा सा कवर्ड जैसा है, मैं ऐसे रहता था। इसलिए वो लोग मेरे ऊपर ध्यान एक ज़्यादा रख के मुझे संभालना, थोड़ा सा ये काम देना, वो काम देना, तुम खुल जाओ बोलता था। मैं तो ऐसे ही रहता था।
सो वो लोग मुझे साधु संतों का संगम, उनके साथ रह के और रामकृष्ण मठ का प्रभाव, रामकृष्ण तत्व तो ज़्यादा क्या सीख सकते बचपन में, लेकिन वहाँ एटमॉस्फेयर, वाइब्रेशंस ऑफ साधुस, वो मठ है ना, मठ का प्रभाव अलग होता है। हम गए, मैं एक बच्चा बन के, लेकिन वो लोग मुझे बच्चे का जैसे नहीं देखते, मेरे अंदर का प्यूरिटी कुछ तो पूर्वजनों का देख के वो लोग मुझे संभालते समझते, पैडिंग करके ये काम करो, वो काम करो, ऐसे करो, उनके साथ रहना, वो ध्यान करना, उन्होंने कुछ सत्संग कर रहे बोले तो वो भी समझ में नहीं समझता था, लेकिन सुखासन में बैठ के देखते ही रहना वो लोगों को। अगर वो लोग काम दिए तो उठ के दौड़ के वो काम करके फिर दोबारा बैठने का, ये सिस्टम क्रम शिक्षण बोलते, एक सब मेरा जीवन में एक एक कदम में थोड़ा थोड़ा जुड़ गया। आई एम एगेंस्ट टू संन्यास, एगेंस्ट टू आश्रम कंस्ट्रक्शन एक्चुअली, बट व्हाट आई वांट टू मीन्स, आई वांट टू लिव माई सेल्फ, I want to live myself. I want to see the creativity. I want to live in creativity. तो ये सब मेरा जीवन से बहुत वही है ना, म्यूजिक का नया गाना सुनना, गाना गाने का, उसमें मर्ज होने का, पूरा महसूस करने का, ऐसा मत चलते आए तो रामकृष्ण मठ का प्रभाव थोड़ा सा आध्यात्मिक तरफ से मुझे थोड़ा सा लेके गए। एक स्वामी श्रुति सारानंद स्वामी बोल के रहता था, ही मेड मी टू लर्न मेनी थिंग्स, साथ में ले जाके मेरा ऊपर हाथ रख के, चलो हम दोनों जाएंगे, इधर जाएंगे उधर जाएंगे, मुझे क्या मालूम, स्वामी जी बुला रहे जा रहा हूँ, लेकिन आज सोचे तो ही अट्यून्ड मी इनडायरेक्टली, ही इनिशिएटेड मी इनडायरेक्टली। वो सब में मुझ में एक शक्तिपात का जैसा, एक बच्चे को ऐसे उन्होंने ये कर दिया, बहुत अच्छा लगा। आई थिंक दैट इज द प्लेस वेयर आई गॉट टर्निंग, आई कैन से, बट इफ आई रियलाइज नाउ, बट इट हैपेंड नेचुरली, आपको हिमालय में जाने का इच्छा कैसे हुआ, हिमालय कैसे अट्रैक्ट किया आपको? बहुत इंटरेस्ट है हिमालय। कहीं भी मैं बचपन में ज़्यादातर हिंदी नहीं आता था, लेकिन हिंदी फिल्म देखता था। हिंदी फिल्मों में हर एक फिल्म में उस समय कुछ ना कुछ हिमालय दिखाता था, एक गाना रहता था। सो वो देखे तो अरे कितना अच्छा है, ये लोग वहाँ गए, मैं भी गए तो yes, I love music as they are living there romantically. So I got some flavor, some vibrations through that music, that romantic this thing. So I developed some romanticism towards backdrop of that place, Himalaya. वो माउंट बर्फ का एक एक पर्वत, वहाँ वो लोग वहाँ दिखा रहे अलग अलग सीन्स में, वो सब मुझे पकड़ा। वो बैकड्रॉप मैं हीरो को हीरोइन को नहीं देखता था, वो बैकड्रॉप को देखता था। ऐसा कुछ तो ये भी पूर्वजन्म का होंगे, नहीं तो बहुत लोगों को पसंद होता है। सूर्य भगवान का कुछ लोग पसंद करते, चंद्रमा को पसंद करते, लेकिन मुझे हिमालय का पर्वत, कहीं भी हिमालय देखे तो कभी ना कभी जाना बोल के इच्छा रहता था। 95 में फर्स्ट टाइम, 94 एंडिंग में फर्स्ट टाइम I got opportunity to go to Himalaya, ऋषिकेश बोल तो आप उस दिन में ऋषिकेश या हरिद्वार बोले तो हिमालय, बाकी कितना है किसी को भी नहीं मालूम। उस समय में ज्यादा जानकारी नहीं रहता था। सो ऋषिकेश बोल तो हिमालय जा रहे। उस समय में ऋषिकेश भी ऐसा रहता था। आज का समय में ऋषिकेश अलग हो गया, लेकिन उस समय में ऋषिकेश में कितना सुंदर था। वो गंगा का वो एक अलग ये प्रवाह मिलता था। तो 94 एंडिंग में मैं पहली बार हिमालय गया, तो जाना पड़ा, कोई जाके आया हो केदारनाथ बद्रीनाथ। सो मेरा पहचान वाले, मैं भी बोला मुझे भी जाने का, और रास्ता बताओ ये बोले, तो वो लोग मुझे डायरेक्शन दिया, मुझे वहाँ जाके आया। सेकंड टाइम इट मेड मी ए ग्रेट टर्निंग। सेकंड टाइम ऋषिकेश जाने का मुझे एक स्वामी जी, मैदानंदपुरी स्वामी जी यूज्ड टू कम टू हैदराबाद। उन्होंने आके वहाँ सत्संग करता था पद्माराव नगर में वहाँ। सो उनके साथ मैं देख के उन्होंने मुझे बुलाया, तो उनके साथ मेरा रिश्ता, मैं वही बोल रहा हूँ, टर्निंग टाइम पूछा अभी तुम लोग, मेरा टर्निंग टाइम उनके साथ मैं रामकृष्ण मठ में जिया। मैं उनके साथ, मैं छोटा बच्चा था, उन्होंने एक युवक था माधवराव, उनका नाम माधवराव जी। तो ऐसा हम दोनों का बीच में एक रिश्ता वहाँ। लेकिन बाद में क्या हुआ, बहुत सालों के बाद स्वामी जी बन के वो मैदानपुरी जी मिले, तो
आप वो है, मैं वही वो बच्चा हूँ, ऐसा इंट्रोडक्शन होने के बाद मेरा लाइफ टर्न हो गया। दोनों आ जाओ, ऋषिकेश बोला। सो ये ऋषिकेश ऐसा हिमालय में कदम उनके तरफ से मुझे हुआ है। ऐसा लगता है कि यही पिछले जन्म का कहीं भी वो जो प्रभाव है आपके इस जन्म में उस तरफ खींचा गया, हिमालय में खींचा गया, और ये आपका लाइफ का पर्पस है कि इस जन्म में आप एक संत के रूप में आके सब लोगों को आपका ज्ञान और ध्यान सबको बांटे। I completely trust, not believing, I trust every moment। ये दो व्यक्तियों का मिलन हुआ तो वो दोनों के बीच में कुछ ना कुछ पूर्व जन्म का और वो खुद का भाग्य रहता है, नहीं तो नहीं मिलते मुझे। वैसे ही मेरे जीवन में हर एक चीज, बहुत लोग मिला, बहुत रिश्ते भी मिला, लेकिन कट भी हो गया, एक फटाफट अपने आप चलते रहा। So I 100% believe all the relationship which we are experiencing, they come like that and go like that. So we should not worry if they go. We should not think something if we are living that. इसलिए मेरे जीवन में आज मैं अकेला हो गया। कितना लोग मुझे, कितना रिश्तेदार हैं, कितना दोस्त हैं। फिल्म लाइन में काम किया, टीवी मीडिया में काम किया, जर्नलिज्म करके प्रिंट मीडिया में काम किया, कितना दोस्त है। फेमस राइटर्स आर many writers, I know them, they offered me many things. So but no, I am completely separated. I am living in the same society, same Hyderabad, same Andhra Pradesh, but nobody, all those people gone naturally. Now I became sant, गुरु कृपा से। ऐसा ये सब के पीछे मैं ऐसे देख रहा हूँ, एक डिवाइन प्ले, एक गुरु का आशीर्वाद, भगवान का आशीर्वाद। जैसे हम जानते हैं, जैसे जैसे हम आध्यात्मिक रास्ता में चलते रहेंगे, हमारा जितना भी दोस्त है, रिश्तेदार है, सब लोग चले जाएंगे, लेकिन हमारा आत्मा का संबंधित जो लोग चाहिए हमारे जीवन में, जो लेसन सिखाना चाहिए, वो लोग हमारे साथ मिलेंगे। बाबा जी के द्वारा बहुत अच्छे सच्चे के बारे में जानकारी किया हम। अभी मैं जानना चाहता हूँ बाबा जी, आपका जो गुरु जी है मृत्युंजयपुरी नाग बाबा जी, उनके बारे में हम जानना चाहते हैं। रात को मैं आपका किताब में पढ़ रहा था, मानस सरोवर यात्रा के बारे में। आपने 12 बार जाके आया है, उसमें से आपका जो गुरु जी के साथ आपका जो यात्रा है, उनका जो इनिशिएशन है, रियली बहुत अच्छा लगा हमको। तो आपका गुरु के बारे में हम जानना चाहते हैं। ये ना, मेरा गुरु का मतलब, गुरु का नाम, गुरु का भाव आए तो मेरा बचपन से वही बोल रहा हूँ, अलग अलग रूप में अलग अलग नाम लेके मेरे जीवन में गुरु तत्व मुझे मिला है। गुरु तत्व मैं जीते जीते आ गया हूँ। लेकिन मेरा लाइफ में टर्निंग पॉइंट रामकृष्ण मठ है तो एक स्थान। मेरा गुरु मैं बोल सकता हूँ साईं बाबा, शिरडी साईं बाबा। उनके साथ एक रिश्ता ऐसा आ गया, एक टर्निंग पॉइंट वो साई का तत्व में बचपन में। तो बाद में अलग अलग रूप, मृत्युंजयपुरी नागा बाबा भी, और हर किरातगिरी नागा बाबा, जमुनागिरी नागा बाबा, ये लोग मुझे कैलाश यात्रा में मिला है। लेकिन मुझे साई का तत्व पकड़ा है, साई समर्थ सदगुरु, यूनिवर्सल मास्टर। सो उनका प्रभाव मेरे जीवन में बहुत कुछ। वो भी एक मिरेकल, एक मूर्ति मेरा ग्रैंड मदर दादी माँ लेके आई, घर में रख के 2-3 दिन रख के लेके चले गई। लेकिन वो मूर्ति, वो चेहरा, साईं बाबा का चेहरा, छोटा सा दाढ़ी, वो ऊपर एक कपड़ा बांध के, वो सब मुझे कैसे पकड़ा नहीं मालूम, एकदम पर मैं मर्ज हो गया। तो 2 दिन वो मूर्ति देखते देखते, लेकिन मेरे लिए मूर्ति जैसा नहीं। वो उन्होंने कुछ थोड़े मुझे बताई, ऐसा ऐसा है शिरडी साहिब। कहाँ रहते बोले तो शिरडी में। शिरडी कहाँ है बोले तो नहीं बोल सकी वो, क्योंकि उस समय में इतना इन्फॉर्मेशन नहीं था। लेकिन वो चेहरा, साईं बाबा का चेहरा देख के मुझे इतना अंदर से आ गया, मैं भी ऐसे पहनना। इमीडिएट वो शाम को जब वो मूर्ति देखा, उसी दिन में शाम में मेरा माँ का एक ब्लाउज पीस था घर, उसमें अंदर वो लेके मैं बांध के कोशिश कर लिया, मैं भी ऐसे बनूंगा, मैं भी ऐसे रहूंगा। कुछ तो क्यों टेम्पटेशन, वो कंपैशन, वो पहन के रहे। तो मेरा पिताजी ग्रैंडफादर,
he started shouting, because as a Vedic Brahman, we should not follow, we should not see that Muslim. Sai Baba बोलते उस समय में मुसलमान. So he shouted and he started trying to beat me also. He is also following. He is देखो देखो कितना गंदा हो रहे है ऐसे. लेकिन मेरा जीवन में वो साई का चेहरे देखना वो मुझे जीवन में पकड़ा गया. So इसलिए always I say शिरडी साई बाबा is my living guru. अनुभव भी ऐसा बाद में थोड़ा मैं डिग्री पास होने के बाद, डिग्री के लिए विजयवाड़ा आने के बाद मंदिर में, साई बाबा मंदिर में जाते जाते आरती उतारना, आरती गाना, ये सभी मुझे एक एक कदम साई का तत्व में, साई के साथ जुड़ गया मैं. सो बाद में मेरा अंदर साई, बाहर साई. सो इसलिए साई का प्रभाव, साई इज माई एवरीथिंग. सो कैलाश जाने से पहले, बहुत सालों से पहले से मैं साई को मैं मान के मैं वो फॉलो करते करते आया. सो इसलिए कैलाश यात्रा में साई अलग अलग रूप लेके वो रास्ते में मुझे एक एक डिफिकल्टी सिचुएशन में एक बहुत संघर्ष, क्योंकि पैदल जाना, इज इट सो इजी? पैदल कैसे जाऊँ, रास्ता कुछ भी नहीं मालूम. जस्ट आई गॉट इन्फॉर्मेशन, आई टुक वो इन्फॉर्मेशन पकड़ के मैं चलते चलते गया. लेकिन वो सच है, वो सही रास्ता है, कौन कंफर्म कर सकते? लोग नहीं मिलेगा. जस्ट गो ऑन वॉकिंग कुछ भी. लेकिन ये आज मैं मुझे जाओ बोले तो नहीं जा सकता हूँ. आई कैनॉट गो नाउ. एक ऐसा वक्त आ गया, चलो जाओ बस. एक मेस्मराइज जैसा एक खींच लिया कैलाश, ऐसे मुझे चुंबन जैसा खींच के लेके गया शिवजी का शक्ति. इसलिए चलते रहा. मैं मेरा अनुभव लिखा हूँ, मैं मेरा इंग्लिश किताब भी मिलता है, अभी अमेजन में है, इन क्वेस्ट ऑफ सेल्फ बोल के कैलाश यात्रा किताब है. अभी 8 लैंग्वेज में वो ट्रांसलेट हो गया. वो यात्रा में मुझे यात्रा नहीं, मैं मेरे कैसे कौन मुझे लेके गया. बाद में और 2 बार पैदल गया. बाद में मैं दूसरा रास्ते से काठमांडू होके 9 बार गए, टोटल 12 बार हुआ. लेकिन फर्स्ट टाइम व्हेन आई वॉकिंग गोइंग, सो सब कुछ तो आ रहे जा रहे, कोई मिले तो मिले घोड़े वाले, नहीं मिले तो कौन मेरे साथ में. किसी के बारे में सोचा भी नहीं, कोई नहीं बोल के भी मैं महसूस भी नहीं किया. दैट मीन्स कंप्लीटली पूर्व जन्म का सुकृत, साई का आशीर्वाद, और मैं बन के गया. स्वाद मैं नहीं हूँ, कुछ माया पकड़ा हूँ. बाद में बहुत कुछ माया पकड़ने लगा, क्योंकि समाज में रहने से. लेकिन उस समय ऐसे एक बच्चे जैसा बचपना पकड़ के मैं चलते गया. वो कैलाश का यात्रा का वो शुरुआत मुझे ऐसे हुआ है. इसलिए मैं कभी भी सोचता हूँ कि आदमी कुछ पाना बोले तो कुछ खोना चाहिए, कुछ छोड़ना चाहिए. सो मुझे कोई ना कोई व्यक्ति छोड़ दिया तो बहुत अच्छा लगता है, और दूसरा नया आदमी आने वाला है मेरे जीवन में. कुछ चीज खो गया तो कुछ नया चीज मुझे मिलने वाला है. आज 10 रुपए खत्म हो गए तो कल 100 रुपए आने वाला है. ये मेरा जीवन में अच्छा लग रहा है. कोई आई तो ये लोग गए तो अच्छा होता ना, दूसरा आदमी आता है. कभी कभी ऐसा है तो लोगों को गुस्सा आता है, हमको जाओ बोल रहे क्या. नहीं, अच्छा है. आप भी ऐसे सोचो, बी प्रिपेयर्ड फॉर लूजिंग. सो व्हेन यू लूज माया यू विल गेट मुक्ति. दैट वे, दैट जर्नी, when I am passing एक एक कदम कैलाश के तरफ डाल के चलते कितना किलोमीटर्स है, हजारों किलोमीटर्स. we cannot count also. just कैलाश जाऊंगा, पहुंच जाऊंगा, कब आई डोंट नो. कहाँ कैलाश आई डोंट नो. जाते के गारंटी है क्या आई डोंट नो. कितना स्टेटस मुझे भगवान और यूनिवर्स और ये काल का प्रभाव बहुत जीवन, मेरे जीवन में वही आज भी मैं महसूस कर रहा हूँ, जी रहा हूँ. सो दैट वे कैलाश का यात्रा, वहाँ वो रास्ते में ये हर किरातगिरी नागा बाबा, मृत्युंजय नागा बाबा, जमुनागिरी नागा बाबा, ये लोग नागा बाबा लोग मिले तो हर एक नागा बाबा मेरे लिए साई बाबा. मेरा साई बाबा उस वक्त, उस समय में, उस टर्निंग में, उस डिफिकल्टी सिचुएशन में वो रूप लेकर आया, साथ दिया, कुछ सिखाया, कुछ बोला, कुछ तो समय बिताया, चले. सो बाद में 2 बार गया, वो लोग नहीं मिला. आई आस्क्ड, इंक्वायर्ड, नोबडी, वी हैव नॉट सीन. ऐसे लोग वहां बोलने लगे ताकला कोटे में, ऐसा कोई नहीं दिखा. मैं फोटो भी दिखाया, कोई हर एक जगह में मैं फोटो लेते रहा. दैट इज माई लकीएस्ट थिंग. आई कैरिड कैमरा, मैनुअल कैमरा. सो हर एक जगह में, हर एक व्यक्ति, हर एक फोटो लेते गया मैं.
तो बहुत अच्छा याद है मुझे, इतना इम्प्रिंट, बाहर भी अंदर भी प्रिंट हो गया। सो किसी को पूछे तो भी हम नहीं बोलते। एक मृत्युंजयपुर नागा बाबा के साथ हिमालय में नेपाल से उन्होंने मुझे लेके आया, हैदराबाद बाबा में बिठाया और मैं कैलाश लेके जाऊंगा बोल के वहां जाके छोड़ दिया। यही कैलाश बोल दिया, प्रथम कैलाश को बड़ा कैलाश बोल दिया। मैं क्या करूं? लेकिन उनका फोटो मैं नेक्स्ट ईयर अगले साल जाके दिखाए तो ऐसा कोई नहीं आया। बोलते अरे इधर ही फोटो दे, बैकग्राउंड है, उसी स्थान में हम फोटो लिया है, लेकिन वो नहीं आया बोल रहे। तो फिर कौन आया? कैसे मैं किसके साथ मैं रहा हूं? दैट इज हाउ साईं बाबा और महाअवतार बाबा जी, बाद में मुझे मालूम हो गया, एक एनर्जी, दोनों दो नाम से एक ही एनर्जी, वो एक ही एनर्जी मुझे अलग अलग रूप लेके, कभी कभी मेरा दोस्त भी बनते वो लोग, मेरा गर्लफ्रेंड भी बनते, कुछ भी बनता है वो लोग, जहां जो जरूरत है वो रूप लेके आ रहे हैं। इसलिए मृत्युंजयपुर नागा बाबा और हर हर किरातगिरी नागा बाबा, दे आर नथिंग बट साईं बाबा फॉर मी, बिकॉज साई इज माई बेस, माई ब्लड। इसलिए वो मैनिफेस्टेशंस, डिफरेंट फॉर्म्स, डिफरेंट मूवमेंट्स, डिफरेंट एक्सपीरियंसेस, दैट इज हाउ आई एम एक्सपीरियंसिंग सेम साईं बाबा इनटू मेनी 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 फॉर्म्स, थाउजेंड्स ऑफ फॉर्म्स। इतना सारा रूप में आके हमको मदद करते हैं, ये स्वामी जी से हम सीख सकते हैं। शिरडी साईं बाबा ही मेरा गुरु है, वही बाबा मुझको उस समय से लेकर अभी तक मेरा साथ रहे हैं, मुझको चला रहे हैं, और जो भी मुझको मदद करने के लिए आते हैं वो शिरडी साईं बाबा का ही रूप है। यही बाबा जी ने हमको कहा है। तो गुरु के साथ हमेशा हम ऐसा ही रहना चाहिए, हम गुरु को पकड़ के रखना चाहिए, तभी हमको गुरु का जो कृपा है हमको मिलते हैं। अभी स्वामी जी, हम जाना है आपका जो शिरडी बाबा के साथ आपका जो अनुभव है, अभी हम जानना चाहते हैं कि महाअवतार बाबा जी के साथ आपका कैसे अनुभव है, उनका कैसे मुलाकात हो गया, उनका के साथ कैसे आपका जो रिलेशन। महाअवतार बाबा जी भी यूनिवर्सल, शिरडी साईं बाबा भी यूनिवर्सल। शिरडी साईं बाबा भी अयोनिज है, शरीर लेके 60 साल से ज्यादा शिरडी में रहा, कुछ लीला किया, कुछ ना कुछ बहुत लोगों से मिलके बहुत उन्होंने जिया भी, लेकिन ही इज बियॉन्ड, ही इज जस्ट मैनिफेस्टेशन, ही इज नॉट फिजिकल फॉर्म, ही हैज नॉट बॉर्न टू एनीवन, अयोनिज। सो ऐसा साईं बाबा का कृपा मुझे मिला है, उनका तत्व से जुड़ के मैं पूरा उनके ही नाम है, उनका साई 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 नाम। इसलिए आई थिंक एक्सपेंशन ऑफ शिरडी साईं बाबा into more universal, more space. So if we travel, वही महाअवतार बाबा जी also universal. Nobody knows, he is not physical. He don't have parents also. He is not physically all the time. So just he manifested in Himalayas to somebody at some places, like that he manifested. So nothing but Shirdi Sai Baba and Mahaavatar Babaji both are one in my view, in my experience. Both are one. All are one. All are one. Even Sat Sai Baba, he approached to Shirdi Sai Baba. He started singing Shirdi Sai Baba's bhajans and everything. He did puja to Shirdi Sai Baba also. But he became Shirdi Sai Baba. So this is all are belongs to one God and one universe. So मुझे दो नाम के अनुसार, दो नाम के द्वारा मेरे लाइफ में पहले शिरडी साई का नाम आया, रूप आया, बाद में वो थोड़ा एक्सपेंड होके बदल के महाअवतार बाबा जी का नाम बन गया, रूप बन गया। अभी आज का समय में कुछ बहुत सालों से मैं अभी दोनों भी नहीं है मेरा, मुझे तत्व पकड़ा हूँ। दोनों भी एक समय का अनुसार दोनों ऐसे मुझे मिला है, सिखाया, चलाया। आज आप बोले तो साईं बाबा का नाम के लिए जो बोलता हूँ वही मैं बाबा जी नाम भी लेके वही बोल सकता हूँ, अगर वो लोग वो नाम चाहिए तो, क्योंकि एक ही तत्व, एक ही प्रेम, एक ही भाव, एक ही भगवान। सीखने के लिए एक अलग रास्ता, अलग सीढ़ी, लेकिन एक बार सीखने के बाद वी कैनॉट लिमिट। ऐसा बाबा जी लोगों को हम लिमिट नहीं कर सकते, बंद रूप में, बंद तत्व में नहीं देख सकते। इसलिए आज मैं दोनों भी है, दोनों को अलावा दोनों के ऊपर और एक है, वो निर्गुण तत्व है। दोनों अभी निर्गुण है मेरे लिए। अच्छा बताया बाबा जी, जैसे बाबा जी ने कहा है कि शिरडी साईं बाबा उनका गुरु है और उन्होंने महाअवतार बाबा जी के साथ मिलन किया। अभी
इसके बाद बाबा जी ने कहा है कि वो भी गुरु है, ये भी गुरु है, दोनों गुरु है। लेकिन अभी बाबा जी ने बहुत अच्छा चीज बताया कि अभी मैं तत्व को पकड़ा हूँ। तत्व माने वो चीज, कौन सा चीज है? मैं ब्रह्मा हूँ, वो अहम ब्रह्मास्मि स्थिति। उस स्थिति के बारे में बाबा जी ने हमको सबको बताया है कि हम सब लोग वननेस, वी आर ऑल वननेस। हम सब लोग वो दिव्यत्व का साथ, उस दिव्यत्व के एक अंश है। इसके बारे में बाबा जी ने हमको बहुत अच्छा तरीके से हमको समझाया है। अभी बाबा जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने द्वाराहाट में आश्रम निर्माण कैसे किया है, इसका प्रेरणा कैसे मिली? यस, ये भी एक मिरेकल है। हर एक चीज मिरेकल, क्योंकि मैं कुछ भी सोच के नहीं कर रहा हूँ, हो रहा है मेरे द्वारा। हर एक काम अपने आप हो रहा है। इसके पीछे मेरा गंगा का आशीर्वाद, गंगा माई का आशीर्वाद। ऋषिकेश में मैं हर साल जाके रहता था। त्रिवेणी घाट में आंध्र निर्वाण आश्रम मेरा बेसिक पॉइंट है मेरा जीवन में। हिमालय में रहना, हिमालय का वो शक्ति मुझे अनुभव में लेना है, तो वहाँ से शुरू हुआ है। वहाँ मुझे मैदानंदपुरी स्वामी जी का आशीर्वाद से वहाँ रहने का मुझे मौका मिला। सो वो आश्रम में रह के बाजू में ही गंगा, रोज गंगा स्नान करना, वहाँ ध्यान करना, वो गंगा माई के साथ बात करते रहना, ऐसे भाव। और मेरा साईं बाबा को वहाँ याद करते रहा। वहाँ एक ही मंदिर था उस समय। वो वहाँ जाके कभी कभी जाके है ना, कभी मेरा जीवन में 4-5 साल, कुछ 8 साल मैक्सिमम साईं मंदिर जाने का कुछ हुआ था। बाद में साईं मंदिर को भी जाने का बंद हो गया, अपने आप बंद हो गया। शिरडी जाना आना, शिरडी जाना आना। सो इसलिए मंदिर का ये भी मुझे अपने आप चले गए। सो कहीं भी रहने दो, अगर मेरा दिल में एक अच्छा भाव आए तो साईं बाबा आ जाता है। साईं वहाँ जहाँ मैं हूँ वहाँ साईं। ऐसा गंगा किनारे पे रह के थोड़ा सा भाव, थोड़ा विचार या कुछ बढ़ाना शुरू किए तो साईं धीरे धीरे साईं का तत्व, साईं का भाव, साईं का कुछ बातों को याद करके रहते रहते धीरे धीरे प्रकृति में, नेचर में चले जाता है। वो गंगा मेरा साईं हो जाता है। वहाँ कोई गंगा में जा रहे बोले तो वो लोग मेरा साईं बाबा का जैसा कुछ, तो वो लोग आज ये दिखाया साईं बाबा, वो दिखाया। ऐसा मुझे हो गया। वो ऋषिकेश में ऐसा मैं जीते जीते एक दिन वहाँ मैं ऊपर का कमरे में रहता था। 15 नंबर का कमरा है। ऊपर कमरे में मेरे कभी भी मैं गए तो मैनेजर साहब अच्छा उधर उसको ये करके मुझे देता था, तो उधर ही रह जाइए, आपका कमरा बोल के। बहुत अच्छा मुझे वो खिड़की से देखे तो दूर में गंगा दिखता और मेरा नीचे का ये लोग दिखता। वहाँ 2 पेड़ों का संगम है, बेल का पेड़ है और रुद्राक्ष का पेड़, त्रिमुखी रुद्राक्ष का पेड़। वो दोनों को देखते देखते मैं रात में भी खिड़की खोल के ऐसा बैठ के आराम से देखते देखते, मेरा ध्यान ऐसा है, कीपिंग ओपन आई, एवरीथिंग ओपन। मेरा ध्यान कभी बंद करके ध्यान करना बहुत कम समय में होता है। ज़्यादातर मैं ऐसे ही देखते रहता हूँ लेकिन भूल जाता हूँ सामने का पूरा। एक ऐसा भाव, ऐसे अनुभव ऐसे मिलते रहता है। ऐसा मैं वो दोनों को देखते देखते रही तो एक समय में वो साईं बाबा का मैं नीचे बैठ के दिखाया मुझे। वो दोनों का पेड़ के नीचे एक कोने में साईं बाबा को देखा, सरप्राइज हो गया, स्टन हो गया। साईं बाबा ऐसे कैसे यहाँ बैठ गए? अभी देखे तो मैक्सिमम 20-30 सेकंड्स, बाद में कुछ भी नहीं, लेकिन आई सॉ हिम देयर। सो मेरे दिल में ऐसा बैठ गए, इतना आनंद, मुझे इतना आनंद। इमीडिएट वो 10 मिनट के बाद इमीडिएट नीचे जाके मैनेजर को बताया, और राजू बोल के, राजू सर वो उन्होंने रहता था, उनको बोला मैं साईं बाबा का दर्शन हुआ वो नीचे इसी जगह में बोल के दिखाया। तो उन्होंने बोला बहुत अच्छा, आप साईं का, तो बहुत लोग मुझ में साईं देखते, वो लोग बोलते आपको देखे तो साईं जैसे दिख रहे, ऐसा बोलते थे। आप पूरा धारण करके रहे लेकिन आपको दिखाया बोले तो आपका अनुभव है, लेकिन आपको देखते रहता हर एक जगह में आपको साईं दिखता है, ऐसे बोला। नहीं, आज मैं बराबर देखा फिजिकल फॉर्म में, तो अच्छा लगा, बहुत अच्छा है बोला। बाद में मुझे 1-2 दिन के बाद बोला यहाँ हम मंदिर बनाएंगे, दोनों को बीच में छोटा मंदिर बना के एक मूर्ति बिठाएंगे, ये यहाँ का लोगों के लिए साईं बाबा का मंदिर ये हो जाता है बोल के। नहीं, यहाँ होने वाला नहीं है, मुश्किल है बोला।
मुश्किल नहीं हो जाएगा, बाबा जी दिखा बोले तो होता है, आप कोशिश कीजिए, कमेटी वालों से बात कीजिए। उन्होंने किया, लेकिन वो लोग नहीं माने तो उन्होंने बोला मुश्किल हो रही है बोल के, ठीक है मैं भी थोड़ा सा, लेकिन ऐसे 2-3 महीने के बाद उन्होंने बोला, वो लोग हाँ कर दिया। तो बहुत अच्छा है, हम शुरू करके अभी मंदिर को बनाया, वहाँ साईं बाबा को मूर्ति में प्रतिष्ठा किया। लोकल का कितने लोग आश्रम वाले आए, बहुत अच्छा, दयानंद आश्रम, कैलाश आश्रम, सभी लोग संत लोग आया, बहुत अच्छा लगा वो सिचुएशन, वो उत्सव। सो वो होने के बाद मुझे कितना अच्छा लगा। उसी रात में टर्निंग क्या है बोले तो, मेरा ध्यान वहाँ ध्यान कर रहा हूँ रात में, आनंद, सभी लोग चले गए, मैं अकेला बैठ के आनंद में ऐसे मैं एक बार दिखाया, एक दिन में देखने के बाद एक संकल्प आया, अभी आज संकल्प पूरी हो गई, मंदिर बन गए, साईं बाबा आप बैठ गए दोनों को बीच में। वो ऋषिकेश में वो दोनों का वृक्ष, आज भी वो 2 वृक्षों को देखने के लिए बहुत लोग जाते, टूरिस्ट वाले। तो वो दोनों को वृक्षों को बीच में साईं बाबा को बिठाया, आनंद में ध्यान करते करते आंखों में पानी आ रहे, बहुत अच्छा महसूस किए। तो मेरे कानों में बराबर मैं सुना हूँ, और एक रूप दिख रहे ऐसे, मुझे झलक जैसा हो गया, झलक जैसा। और 2 जगह बनाने का, तुम और हिमालय में जाना, वहाँ तुम रहने का, एक आश्रम बनाने का, तुम ऐसा वो सेंटेंसेस मुझे वाक्य सुनने को मिले, तो मुझे झलक जैसा आ गया। इमीडिएट मैं 10-15 मिनट ऐसे महसूस किया, यस इट इज ट्रू, कुछ तो कोई बताया। उनका रूप भी अलग दिखा, मुझे अलग दिखा। वो देखने के बाद मैं 1-2 सीनियर सिटीजन मेरे साथ में आए, एक कामेश्वरराव बोल के, लक्ष्मी नारायण बोल के, वो दोनों मुझे बहुत मदद करते, बहुत सीनियर्स है वो, लेकिन मुझे इतना मानते, गुरु का जैसा मानता था उस समय। वो लोग, उनको बोला मैं ऐसे ही, एक महात्मा दिखा है मुझे, उन्होंने मुझे बोला और आगे जाके वहाँ गुफा है, गुफा के पास आश्रम बनाना, वहाँ तुम रहने का बोला। बोले तो मैं कौन है, बोले तो एक बोला, और कौन होता है, साईं बाबा आके उनको बताया। मैं बोला साईं बाबा नहीं, वो दूसरा अलग आदमी। सो उस रात में ऐसा मुझे अनुभव मिला, लेकिन आई कैनॉट कन्फर्म हु इज ही। लेकिन नेक्स्ट डे हम गणपत सच्चानंद आश्रम जाके आते समय एक लड़का मुझे वो मिला, उन्होंने दिखाया मेरे पास, मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ, ये फोटो मेरे पास है, ये देखो। वो देखे तो वही महात्मा मुझे कल रात में, पिछले दिन रात में मुझे दर्शन दिया। ये कौन है, यही मुझे दिखा है, यही दिखा बोल के बोले, तो उन्होंने बोला महाअवतार बाबा जी बोलते, लेकिन मुझे नहीं मालूम। अच्छा, कहाँ रहते, रानीखेत के पास रहता है, उनका गुफा है रानीखेत के पास, उतना तक उन्होंने बताया। वो लिंक पकड़ के हम उधर गए। सो वहाँ ढूंढते 3 दिन रहा, कुछ भी नहीं हुआ। वापसी में 3 दिन के बाद वापस में हम पूरा पैक करके आते समय कुछ लोग मिला लोकल का, वो लोग अपना घर लेके गए, वो द्वाराहाट में गांव से बाहर, वहाँ वो बोला मेरा इच्छा वही है साईं बाबा का मंदिर बनाने का बोल के, एक मुझे प्रेरणा मिला है मेडिटेशन में, ध्यान में। बोले तो वो लोग बोले यहाँ जमीन है, देख लीजिए, आप ले लीजिए, आप जहाँ चाहिए वहाँ बनाइए, हम देने को तैयार में हैं। दैट इज द टर्निंग फॉर मी टू रीच द्वाराहाट एंड स्टार्ट कंस्ट्रक्टिंग आश्रम एंड साईं और बाबा जी का मंदिर बनाने का। वाह, क्या अनुभव है। कहीं भी कुछ भी निर्माण हुआ, वो भी 25 किलोमीटर को दूर में, महाअवतार बाबा जी के केव्स के 25 किलोमीटर को दूर में, द्वाराहाट में ये मंदिर का निर्माण होना, ये सिर्फ दिव्य संकल्प की वजह से ही हुआ है। शिरडी साईं बाबा का आशीर्वाद की वजह से, महाअवतार बाबा जी का आशीर्वाद की वजह से द्वाराहाट में आश्रम बन गया है। वो भी वेदानंद बाबा जी के द्वारा ये आश्रम का निर्माण होना, ये रियली एक डिविनिटी है, ये नहीं तो नहीं हो सकते हैं। अभी हम जानकारी करेंगे बाबा जी से। बाबा जी, आपने 12 बार माउंट कैलाश में, मानस सरोवर में जाके आया, उधर -डिग्री टेम्परेचर है, इतना ठंडी है, और आप पैदल जाके आया है, इतना पत्थर है, पर्वत है, नदियों को पार करना है, नेपाल को पार करना, तिब्बत को पार करना, चाइना के पास जाना, इतना सारा चैलेंजेस को लेके आपको जाने के लिए आपके पास बहुत हिम्मत होगा, बहुत संकल्प शक्ति होगा। हम उसका अनुभव को जानना चाहते हैं कि आपने कैसे ये 12 बार किया है। ये सुनने से हमको लगता है कि ये नॉर्मल बात नहीं है, आपके पीछे ये बहुत ये दिव्य संकल्प होगा, एक महान शक्ति होगा, इसी की वजह से आपने इतना कुछ किया है, ये हम जानना चाहते हैं।
ये सब के पीछे आप ऐसे ही पहले एक थोड़ी देर द्वारा से एकदम कैलाश को जंप करना पड़ रहा है, मुझे भी भाव पकड़ के जाना पड़ रहा है। करेक्ट है, लेकिन कैलाश या ये कुछ भी हो, चैलेंजिंग फेज कुछ हम काम पकड़े तो हिम्मत बोले तो कहाँ तक हिम्मत, विश्वास बोले तो कहाँ तक विश्वास। मेरे पास कुछ भी नहीं था उस समय, इसलिए कर सका मैं। अगर कुछ है तो उसका प्रभाव, उसका लिमिटेशन दूसरा करने को हिम्मत नहीं देता। इसलिए मेरे पास हिम्मत का नाम भी नहीं, विश्वास का नाम भी नहीं, कुछ भी नहीं। जाना बस, संकल्प आया, संकल्प पकड़ के चलते रहा। लेकिन मेरे पास कुछ भी, मैं बोल रहा हूँ ना, इवन आई डोंट नो दैट आई एम डिवोटी, आई डोंट नो दैट आई एम साधक, बट कुछ तो आ गया भाव, चलते रहा। लेकिन बाद में अभी बोल रहा हूँ, नाउ आई एम वेरी मच सरप्राइजिंग। लेकिन विदाउट थिंकिंग इफ यू डू एनीथिंग, विदाउट थिंकिंग if you do, without planning if you do, everything will become challenge, every challenge will be fulfilled properly and perfectly। ये मेरा जीवन में एक्सपीरियंस है। अगर मैं सोच के गए तो कैलकुलेशन आता, कितना किलोमीटर आया और कितना रहता है, मैं कुछ भी नहीं सोचा, नहीं, कैलाश डेस्टिनी ओनली आई रिमेम्बर्ड। सो इसलिए ज्यादा ठंड आने लगे तो कुछ ओढ़ने का, गर्म हो गए तो कुछ निकालने का, बस उतना ही काम। कंप्लीटली आई लिव्ड इन द मोमेंट दैट टाइम। सो इसलिए ज्यादा आया ज्यादा गया, क्या आया क्या गया नहीं मालूम। मैं बहुत कम कपड़ा लेके गए, बहुत कम कम कम, खाना भी बहुत कम। कैसे मैं, वजन है ना तो कम। आज हम 2 स्वेटर्स, 4-5 पेयर्स ऑफ सॉक्सेस, एक शू, एक चप्पल, बहुत कुछ, टोपी, जर्किन, कितना लेके जा रहे। बाद में हम लेके गए 9 बार। लेकिन उस समय मेरे पास एक प्लास्टिक कागज था। बारिश आए तो, तूफान आए तो सिर्फ प्लास्टिक कागज, वो ओढ़ने का, नीचे बैठने का, बारिश जाने तक, दूसरा रास्ता कुछ भी नहीं। अभी इतना फैसिलिटीज है तो भी डर है, सब कुछ है। उस समय कुछ भी चीजें, बहुत कम चीज लेके गए। इसलिए मैं मानता हूँ कुछ तो बचपना चाहिए, मैडनेस चाहिए। सरेंडर्स का मतलब मैडनेस, ये कुछ तो मैडनेस बन गया, मुझे मिल गया, इसलिए चलते रहा। अगर कुछ चेंज आ गया, कुछ कुत्तों का, वो रास्ते में 4-5 कुत्ते, शाम तक चलते चलते शाम हो गए तो कुत्ते आता है, कहाँ से आता है, ये पहाड़ों से। वो हमारे एक आदमी दिखे तो जरूर वहां आता है, आदमी नहीं दिखे तो वो अपना अपना जगह में रहता है। 4-5 कुत्ते, काला काला कुत्ते, इतना हाइट वाला, चेहरे देखे तो आदमी का जैसे चेहरे। वो आ गया उस मोमेंट में। आई हैव नॉट एक्सपेक्टेड, नोबडी इन्फॉर्म्ड मी, कोई नहीं पता है मुझे आपको कुत्ता आता है ऐसा। लेकिन कुछ इन्फॉर्मेशन दिए, कुत्ता आता बोल के मेरा स्वामी जी बताया। आए तो क्या करना बोले तो चुप बैठना, डरने का नहीं, कुछ भी हिलने का नहीं। सो सेम थिंग, वो आ गया अचानक आ गया। वो कुछ दिन नहीं आया, बाद में आया तो क्या करूं, बैठ गए रात भर उधर ही। अभी खड़े रहे, कुछ जाना शुरू किए तो वो भी पीछे आ रहे, क्योंकि दे वांट टू फॉलो, दे वांट टू, वो नहीं देख रहे। आदमी नहीं मिलता है उनको, बहुत कम मिलता है। मिले तो घोड़े वाले मिलते, घोड़े वाले वो कुत्तों को कुछ ना कुछ करते। इसलिए मेरा जैसे लोग बहुत कम मिलता है। तो एक सिचुएशन, वही हाउ आई फेस्ड दैट चैलेंज ऑफ डॉग्स, पहाड़ी डॉग्स, जस्ट आई एक्सेप्टेड एंड आई सैट देयर। रात भर ऐसे बैठा, धीरे धीरे कागज निकाला, मेरे पास स्लीपिंग बैग दिया हुआ अपना स्वामी जी, वो स्लीपिंग बैग को बिछाया, उधर ऐसे रह गए, आकाश को देखते रहा ना रात भर। नींद आए तो आई, नहीं आई तो नहीं आई। लेकिन अभी सोचे तो एक बार सोच लीजिए, दैट इज द बिगेस्ट चैलेंज फॉर ए पर्सन हु गोस अलोन, लोनली, अकेला, एक ही व्यक्ति आकाश के नीचे, जंगल में, पहाड़ों के बीच में, एक अननोन क्रूएल लुकिंग डॉग्स के साथ में, नजीक में, वो लोग नजीक नहीं, दूर में, ऐसे। लेकिन सिचुएशन, बट नो वरी, नो फियर। रियली God has made me and just something। अगर विश्वास भी नाम नहीं, इससे नहीं ले सकता हूँ। मेरे ऊपर विश्वास है, मुझे हिम्मत है, कौन सा हिम्मत का बात ही नहीं आया। जस्ट 0 स्टेटस में बैठ गए, उस चैलेंज को फेस किया, कुत्तों का चैलेंज, अकेलापन का चैलेंज।
तो चैलेंज भी जैसा भी नहीं दिखा मुझे, ऐसा रहना रह गया। सुबह अर्ली मॉर्निंग 4 बजे उजाला आ गया, मैं उठ गई, कुत्ते चले गए, देखे तो एक कुत्ता भी नहीं है। हाँ वो चले गए, मैं मेरे पैक करके चलते रहा, कहीं जहाँ पानी अच्छा मिला, कुछ तो कम ठंडा वाला पानी कुछ मिले तो थोड़ा धूप आने के बाद तब स्नान करना, कुछ तो ये करना। 2-3 दिन स्नान मुंह भी नहीं धोया मैं, क्या धोता हूँ, क्या काम करते, पानी में हाथ रखना मुश्किल है। सो दैट वे नेचुरली फेसिंग दी सिचुएशंस। इसलिए हिम्मत का नाम भी नहीं ले सकता हूँ, विश्वास का बात नाम भी नहीं ले सकता हूँ, भगत का भी नाम नहीं ले सकता हूँ। जस्ट आई एम लाइक दैट, जस्ट डेस्टिनी। कैलाश आ जाएगा, कल आएगा, परसों आएगा, कब आता है। सो दिस इज व्हाट वी नीड टू, शुड नॉट थिंक कुछ प्लानिंग भी नहीं रहना, प्रोजेक्ट जैसा कुछ तो, कुछ रिपोर्ट, कुछ इंफॉर्मेशन, इससे दिमाग ज़्यादा काम होता है। जब दिमाग कम काम करता है, जीरो काम करता है, तब अंदर से एक अच्छी तरह से एनर्जी एक आता है। वही मैं एक्सपीरियंस करके, ठंडी को भी मैं ये फेस किया, बहुत चीज़ों को फेस करके 59 डेज ये यात्रा करके वापस आया, ऐसे पैदल जाके। बहुत अच्छा स्वामी जी, जैसे दिमाग को जब जीरो करेंगे तभी हमको उस ऊर्जा मिलते हैं, यही हमारा ध्यान है। जब ध्यान करेंगे उसी समय हमारा माइंड जीरो होंगे, उसी समय हम उस दिव्यत्व के साथ आगे बढ़ सकते हैं। और स्वामी जी, हम ये जानना चाहते हैं, आपने बहुत बार मानस सरोवर में गया है, हमने बचपन से ये सुना है कि मानस सरोवर में बहुत सारे देवी देवता आके उधर नहाते हैं, और जब भी पूर्णिमा आते हैं बहुत सारे ऋषि लोग भी आके नहाते हैं। कभी आपको ऐसा दर्शन किया है क्या? यस, मुझे दर्शन मिला है। मैं फर्स्ट टाइम बहुत कम, मुझे थोड़ा सा आई थिंक इट इज़ माई माइनस रिसेप्शन थोड़ा सा कम होंगे। सेकंड टाइम थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा बढ़ा के मैं गया हूँ। मैं ऐसा सिंबॉलिक है, सभी सिंबॉलिक है वहाँ महसूस करने का। जितना मैं बोला ना अभी, दिमाग बाजू मेरे कैलकुलेशन और कुछ तो इंफॉर्मेशन पकड़ के कितना कम रहे तो उतना मैं जस्ट स्टार्टेड, आई यूज्ड माय ईयर्स, आई यूज्ड एवरीथिंग, मेरा अवेयरनेस, कॉन्शियसनेस। क्योंकि अंधेरे में, मानसरोवर के पास अंधेरा, बहुत अंधेरा हो जाता है, अंधेरे में एक बहुत अच्छा लाइट भी रहता है, वो एक बहुत डिम लाइट जैसा, वो लाइट, वो कम वो लाइट, और पूरा कॉन्शियसनेस से हम सुन सकते, देख सकते, आंखों से नहीं। तो उस स्टेटस में मुझे बहुत अच्छा वो मिला, साउंड्स, बहुत साउंड्स मिला। स्नान करके उठे तो कैसा होता है, एक्चुअली देर ओनली स्मॉल बर्ड्स आवाज आता है रात में, कुछ दूसरा कुछ भी नहीं। उस समय में फर्स्ट टाइम जब मैं गया 2000 में, कुछ भी लोग कुछ भी नहीं रहता था। आजकल थोड़ा दूर में कोई टेंट वाले, कोई ना कोई, अभी आजकल ग्रुप्स ज्यादा हो गया, कुछ ना कुछ आवाज आता है। आजकल टिबेटन्स भी वहाँ सेटल हो गए लोग, गोम्पा बोलते, वो मठ मना, हम मठ बोलते, वो लोग गोम्पा बहुत बन गए, इसलिए आवाज आते रहता, आजकल पुकारते रहते, गाना गाते रहते हैं कोई लोग। लेकिन उस समय साइलेंस, साउंड्स इन साइलेंस, वो साउंड्स को साइलेंस में जो साउंड्स मिलते रहते हैं, और एक खोज वो खोज, कितना खोज हम करते विदाउट सीइंग, नीड नॉट सी, देखे तो भी कुछ भी नहीं दिखता है वहाँ। थ्रू कॉन्शियसनेस ओनली वी हैव टू सी, देखना, कॉन्शियसनेस के द्वारा देखने का, इसका मतलब पूरा दृष्टि, अंतर्दृष्टि से मुझे वो साउंड्स भी मिला, रूप भी मुझे दिखाया, बहुत अच्छा। इसलिए मैं ऊपर से, मुझे नीचे आने वाला मैं देखा, मैं वो भी मुझे हर हर किरातगिरी नागा बाबा दिखाया मुझे, देखो कैसे देवता नीचे उतर के स्नान करने के जा रहे, वो नीचे से ऊपर जाने वाला भी दिखाया उन्होंने। नहीं तो मुझे आइडिया भी नहीं था, मैं सुना हूँ लेकिन भूल गया पूरा। वहाँ जाने के बाद ही मेड मी टू सी अटेंशन, उन्होंने ये बना, देखो बोला, तब देखा मैं। इसलिए मेरा वीडियो कोई देखे तो मैं वीडियो बनाया, मैं खुद हैंडीकैम लेके मैक्सिमम आई शूटेड 90% 85% में, थोड़ा दूसरों को दिया। लेकिन वो मानस सरोवर के पास ऐसे पकड़ के मैं बैठा हूँ, कुछ तो दिखेगा, कुछ तो रजिस्टर होता है। रात में मैं ऐसे बैठे तो सिर्फ वो मून का लाइट एक ही
सरोवर में दिखता है। मैं वो लाइट को ऐसे देख रहा हूँ, ब्लर हो रहे, ऐसे आ रहे, ऐसे आ रहे, क्योंकि देवताओं को पकड़ना बहुत ये नहीं, हमारा आंखों से पकड़ना बहुत मुश्किल है। कैमरा ओनली कैन कैच, कैमरास राइट लेंस है तो जरूर वो देवी देवताओं का रूप जरूर रजिस्टर होता है, क्लिक होता है। इसलिए मैं देखते रहे तो वो मून को देख रहा हूँ, आवाज भी आया, कुछ तो स्नान कर रहे जैसा, फिर भी मैं देख रहा हूँ कुछ रूप आएगा क्या। एक लाइट ऊपर ऊपर जाते जो देखा मैं, वो लाइट भी दिखा है मुझे। और मेरे सामने कोई नहीं है, मैं अकेला 100%, लेकिन मेरे सामने एक व्यक्ति जाते जाते उसमें रिकॉर्ड हो गया। व्यक्ति जाते जाते उसमें कोई भी देख सकते। मेरा वीडियोस बहुत कुछ लोगों को दिया मैं, 2 आवर्स में एडिट करने के बाद 2 आवर्स लेंथ मुझे मिला। रियली दैट समबडी इज वॉकिंग देयर। वो वहाँ पूरा चिक्कड़ है, पूरा बहुत है, ये है, कोई आदमी नहीं जा सकता, मैं अकेला हूँ, आई नो दैट नो बडी इज देयर। बट एक आदमी का ऐसे दिखता है चलते 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 चलते, वो डिम लाइट में वो ही देखा। दैट वे मैनिफेस्टेशन ना, वी कैनॉट फिक्स मैनिफेस्टेशन, वी मस्ट बी रेडी टू एक्सेप्ट द थिंग्स। देवी का देवताओं का कुछ ना कुछ सच्चाई को समझने के लिए आप फिक्सेशन मत करो कुछ भी। देन he or she or boy or पक्षी पंछी कुछ भी आ जाएगा, जरूर आ जाएगा, जरूर कुछ भी प्राणी। That is only the manifest. That time we must accept that is God, that is Devi, that is Devata. This is what my journey, total journey is accepting the forms there in that particular moment. Don't calculate. Should not. So कितना हम दिमाग को कैलकुलेशन को निकालते उतना महसूस करते। You is there now. Everybody can experience. बाबा जी को या कोई किसी को देवताओं को, because they are formless, but they will take form if you are ready to accept the forms, whatever available, whatever there. एक बकरी जा रहा है बोल तो yes, you accept it. You feed something, you give, try to give to them, you love it. Just you नमस्कार, you do नमस्कार to that बकरी. Yes, हाँ बकरी कैसा होता है बोले तो हो गया दिमाग। इसलिए ऐसा यात्रा में should not limit to the forms or anything. That is how I experience. That is what मेरा भाग्य वही है। बाबा जी, महावतार बाबा जी मुझे बहुत अच्छा प्रूव भी किया, एक लीला दिखा के भी, जो उन्होंने हैदराबाद में बताया वो वहाँ मुझे लीला करके फिजिकल फॉर्म में आके मुझे उन्होंने वो प्रूव भी किया, फिजिकल फॉर्म में प्रूव किया। इसलिए लेट अस बी रेडी टू एक्सपीरियंस दैट। चैलेंजेस मीन्स भी चैलेंजेस के लिए क्या चाहिए बोले तो जीरो चाहिए, जीरो स्टेटस एक्सेप्टेंस चाहिए। बी योर सेल्फ, कुछ भी होने दो, जस्ट बी योर सेल्फ। तब ये चैलेंज नहीं सी, चैलेंज इट बिकम्स अ सेलिब्रेशन। एवरी चैलेंज बिकम, अदरवाइज इट विल बी डिफिकल्ट। नो चैलेंज इज डिफिकल्ट, एवरी चैलेंज इज सेलिब्रेशन फॉर मी, इन माय व्यू। बाबा जी जैसे हमको हिमालय में माउंट कैलाश है, इसको धरती का सहस्रार कहते हैं। जो बंदा इधर माउंट कैलाश पे पहुंच गया, उनका जो सहस्रार है टोटली उनका खुल जाएंगे, इस तरह का हम सुना है। क्या ये सच है क्या? कैलाश का मतलब मेरा इसमें कुछ लोग सहस्रार, दुनिया का विश्व का सहस्रार बोलते। सहस्रार का मतलब क्या है? बिंदु स्वरूप हर एक आदमी का, और उनका सहस्रार के पास अगर हम सही तरीका से भाव रख के वहाँ टच करके अपना कॉन्शियसनेस को वहाँ ले जाके वहाँ रख के हम सुखासन में बैठे तो वो बिंदु, एक बिंदु रहता है, वो बिंदु के पास एनर्जी खुलना शुरू होता है। खुल के कनेक्टिविटी, एक्सपेंशन, वो ऊपर ऊर्ध्वमुख वो जाके विश्व से जुड़ जाता है। सो कैलाश भी एक सेंटर पॉइंट है पर यूनिवर्स। भूभाग कितना भूमि है, ये इसका पूरे को सेंटर पॉइंट बताते कैलाश पर्वत को, माउंट कैलाश को। इसलिए सेंट्रलाइज्ड एनर्जी फॉर यूनिवर्स, फॉर गॉडलीनेस, अबाउट गॉड, एवरीथिंग इज सेंट्रलाइज्ड देयर। इसलिए हम जो नाम देते हो, लेकिन वहां जाने के बाद वो क्या है वो अलग बात है। मेरा विचार में वो क्या है उसको एनालाइज करने में हम बैठ गए तो अलग हो जाता है।
अपने अंदर से एक अनुभव मिलता है, अनुभूति मिलता है, अपना सेंट्रलाइजेशन ये खुल जाता है, अपना सेंटर का सहस्रार खुलता है, अपना अंदर का पूरा एनर्जी सर्कुलेशन, ये एक मूवमेंट बनना शुरू हो जाता है, मूवमेंट बन जाता है। देर वी स्टार्ट नोइंग अवर। इसलिए मेरा विचार में ज्ञान वैराग्य देने वाला कैलाश का मतलब कैलाश स्थान क्या देता है, और बोले तो ज्ञान भी देता है, वैराग्य भी देता है। ये दोनों वहाँ जरूर मिलता है। उससे ज़्यादा वहाँ जाने के बाद पुण्य मिलेगा, पाप होता है, पुण्य होता है, कुछ तो पैसा मिलेगा, नौकरी मिलेगा, ये सब मैं नहीं मानता हूँ। वो अल्टीमेट थिंग आपको अल्टीमेट और एक्सपीरियंस ही देता है। इसलिए ज्ञान, जो सही ज्ञान, आत्मज्ञान जितना आप लायक है, आप में स्थिति है, बेर करने का, समझने का स्थिति है, उतना तक कितना भी अनलिमिटेड, इफ यू बिकम अनलिमिटेड, वहाँ अनलिमिटेड मिल जाता है। वो अपना सेंटर को खोलता है, अपना बिंदु को खोलेगा। इसलिए अपना सहस्रार खोलने के बाद हम क्या होता है, हम मर्ज हो जाता है ना यूनिवर्स से। ऐसा मेरा अनुभव है। स्वामी जी बहुत अच्छा बताया आपको। अब हम ये जानना चाहते हैं कि आपका जो परिचय है हमारा पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट के साथ और पत्री जी के साथ कैसे हुआ। आप हमेशा बहुत बार ध्यान महाचक्र में जाके अपना संदेशा दिया है, ये आपको कैसे, ये मुलाकात कैसे हुआ है? ये भी मेरे जीवन में एक टर्निंग पॉइंट बोल सकता हूँ, टर्निंग है। क्योंकि एक स्थिति मिलने के बाद कोई भी महात्मा या मास्टर, कोई सदगुरु या गुरु, किसी कोई भी हो, कुछ पाने के बाद बांटने का काम करना ही चाहिए। पत्री जी का मैसेज भी वही है, ऑलवेज गो एंड शेयर टू पीपल, गिव टू पीपल, ऐसा वही बताते रहता है। सो वहाँ ज्ञान चक्र में अमरावती में हुआ है, वहाँ मुझे जाने का मौका मिला है। सिर्फ नंदा प्रसाद इज माई वेरी लविंग चाइल्ड, लाइक तरह प्यार मुझे आता है उनके लिए। सो ही इन्वाइटेड मी, ही कॉल्ड मी बाई फोन एंड आप बाबा जी आप आ जाइए, हमारा ज्ञान चक्र का प्रोग्राम है एक दिन। आप ही डिसाइडेड द डे एंड टाइम आल्सो। सो ऐसे शुरुआत ऐसे हुआ है। मैं वहाँ जाने के बाद एंट्रेंस में ही पत्री जी मुझे रिसीव कर रहे। मैं सोचा पत्री जी कहीं दूर में रहेगा, डायस में आएगा, मैं मिल सकता हूँ नहीं मिल सकता हूँ, लेकिन मुझे बुलाया ना। सो मुझे कुछ तो बोलने का है, कुछ तो देखने का मिलेगा, उतना तक। लेकिन वो एंट्रेंस में ही मुझे मिलके हाथ पकड़ के ऐसे देखते रहा, उन्होंने देख रहे, मैं भी देख रहा हूँ, उन्होंने देख रहे, मैं कुछ कम से बहुत सेकंड्स, नियरली वन मिनट हो सकता है। ये दोनों इतना मेस्मराइजेशन, एक तरह का वननेस। सो ऐसा उस दैट इज द फर्स्ट टाइम। उससे पहले मैं कहीं हैदराबाद के बाजू में कहीं बौद्धन नहीं कहीं देखा है, दूर से देखा है, लेकिन उस दिन टच, ही होल्डेड मी, हम दोनों एक दैट फर्स्ट मीट ऑफ अस, आवर सोल्स मर्ज्ड लाइक एनीथिंग। लेकिन बहुत लोग ऐसे मिलते रहता है, बहुत लोग मिलता है, कभी कभी स्टेशन में, कभी कभी एयरपोर्ट में, कभी कभी मंदिर में, कहीं ना कहीं मिलता है लोग, अच्छा लोग मिलता है, लेकिन चले जाता है, थैंक यू ऑल द बेस्ट, ओके नमस्कार। लेकिन पत्री जी उस दिन उनसे मिला हूँ, कम से कम नियरली 10-12 years, ऑल ज्ञान महाचक्रस कंटिन्यूसली दे आर कॉलिंग, ही डिड। मेरा पाद पूजा, मुझे शर्म आता था, नीचे बैठ के सॉक्स निकाल के फटाफट आप मत बोलो बोल के गंद लगाना, ये उनका प्यार, उनका एक मुझे कितना अच्छा लगा, एक बहुत अच्छा लगा। सो दैट वे मेनी टाइम्स ही टोल्ड ऑन द डायस इटसेल्फ, अगर आप अगले साल नहीं है तो ज्ञान महाचक्र हम नहीं करेंगे, ऐसा बोलता था डायस में सभी के सामने। इतना प्यार, क्योंकि he wanted me with him मैक्सिमम टाइम। इसलिए मैं पूरा 14 days पूरा दिन मैं वहाँ रहना भी शुरू किया। बहुत अच्छा रिश्ता है हम दोनों के बीच में, बहुत अच्छा बिताया। बहुत वो 6-7-8 कुछ तो सालों हर एक ज्ञान पर चक्र में जाना, उनके बाजू में बैठना, उन्होंने हाथ पकड़ के बैठते, उन्होंने गले में लेते। दिस इज ऑल गोल्डन मोमेंट्स इन माई लाइफ, दैट इज हाउ इट कंटिन्यूड वेरी वेल। मेरा जन्मदिन को उन्होंने खुद आया, उन्होंने षष्ठी पूर्ति को भी आया, उन्होंने कभी भी एक अच्छा सोलमेट दोस्त
बोले तो डिवाइन फ्रेंड ऑफ मी। ये हम दोनों के बीच में भी बहुत अच्छा रिश्ता गुरुजन का और भगवान का तरफ से। आई एम सो हैप्पी इन दिस लाइफ टाइम I got a great person, great friend, great divine soulmate, that is Pitamaha Patriji. I am proud of him. I love him very much, always. यस बाबा जी, अभी पत्री जी के मिशन के बारे में आपका क्या इरादा है? पत्री जी का जो ध्यान जगत है, पिरामिड जगत है, शाकाहार जगत है, हमेशा पिरामिड मास्टर्स पत्री जी हमेशा इसके लिए प्रयत्न कर रहे हैं, तो ये कब तक हो जाएंगे जैसे आपको लग रहा है? कोई ना कोई एक व्यक्ति से ही शुरू होता है। ये अच्छा चीज़ें, एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक तरह का न्यूनेस, नयापन, ये सभी एक व्यक्ति से शुरू होता है। कौन कब आता है ऐसा व्यक्ति नहीं बोल सकते। दैट इज हाउ पत्री जी टुक सच ए ग्रेट वंडरफुल मिशन जैसा मूवमेंट, एक मूवमेंट है, एक रिवोल्यूशनरी मूवमेंट ही टुक। शाकाहार जगत या ध्यान जगत, सभी चीज़ें उन्होंने, ही इज नॉट एक्सपेक्टिंग होना बोल के कब होना, अभी होना, ऐसा कुछ भी नहीं सोच रहे। रियल मास्टर्स नेवर हैव एनी फिक्सेशन, जस्ट दे आर डूइंग, ही इज डूइंग। वो वर्ल्ड वाइड घूम रहे हैं उन्होंने पत्री जी, हर एक जगह में जाके बोल के जा रहे हैं। ही कैनॉट, ही डोंट हैव टाइम टू टीच देम और एनीथिंग। ही इज इंस्पायरिंग एंड समथिंग इनडायरेक्टली ट्रांसफरिंग एवरीवेयर। सो ध्यान जगत या शाकाहार जगत, ये सब उनका एक विजन, ही गॉट विजन। कुछ लोग, हर एक आदमी को विजन आता है, ऑर्डिनरी पर्सन्स को भी विजन आता है, डिवाइन पर्सन्स को भी विजन्स आता है। मुझे भी बहुत विजन्स है। आई एम फुलफिलिंग माई विजन्स, डिफरेंट विजन्स। आई कैनॉट प्रूव बट आई एम फुलफिलिंग, आई एम गेटिंग, आई एम सो मच हैप्पी। माई विजन्स आर डिफरेंट, हिज विजन्स आर लाइक दिस। सो इज सोसाइटी बेस्ड एंड इंडिविजुअल्स बेस्ड एंड वर्ल्ड बेस्ड विजन्स ही गॉट। कुछ संकल्प लिया है, हो रहा है। लैक्स ऑफ पीपल आर नाउ टॉकिंग अबाउट पिरामिड ध्यान, पिरामिड शक्ति। यस, दैट इज ऑल। एवरीबडी इज टॉकिंग, मीन्स इट इज रीचिंग, दे आर अप्लाइंग एंड लिविंग दैट दोज वर्ड्स, दोज सेंटेंसेस, मीन्स his aim is fulfilling. He is reaching people. He wants to make them inspire and live yourself. It is up to you. He is not fixing anybody. You must never say. If you do, you will get, you will be benefited. That is how he is doing. He is go on giving. गली गली में जा रहे, गांव जा रहे, दुनिया भर घूम रहे। बहुत अच्छा, really wonderful. His capacity is a thoughtfulness. That is where we both are. Many people, he also, बाबा जी आपका वेदांत बाबा जी का शक्ति इतना मेरे बारे में बहुत कुछ पता है। गुफा में उन्होंने कितना अच्छा पता है। एक समय में महावतार बाबा जी का बात सुनना है तो वेदांत बाबा जी के द्वारा हमको मिलता है। दैट मीन्स हाउ ही एक्सपेक्टेड, हाउ ही नो दैट आई एम कनेक्टेड, माई स्टेटस, उन्होंने कन्फर्म किया। ऐसा उन्होंने दुनिया के बारे में बहुत कुछ उनको बहुत अंडरस्टैंडिंग्स है। इसलिए उन्होंने ऐसे संकल्प लेके जा रहे, बहुत कुछ दे दिया, बहुत लोग ले रहे, लेकिन कहाँ तक, कब तक वो लोग चेंज, न्यूनेस और ट्रांसफॉर्मेशन पकड़ रहे, अपना खुद का एक्सपीरियंस, इज नॉट बॉदर्ड। लोग आप किए तो आपको मिलेगा, नहीं किए तो आपका मर्जी, बट हीज वर्क इज कंप्लीटिंग, फुलफिलिंग। आई एम वेरी मच इन दिस एरा, लास्ट 10 years कुछ बहुत अच्छा तो ये, ही इज वंडरफुल पर्सनालिटी। सो ये संकल्प हो जाएगा, जरूर हो जाएगा, कभी ना कभी हो जाएगा। अभी होना बोले तो लोगों के ऊपर है ना, उनका काम तो हो गया, हमारा काम होते रहता है। हमारा काम तो हो गया, हम बोल दिया तो, दे दिया तो, बांट लिया तो हो गया, लेकिन इफेक्ट डिपेंड्स अपॉन द अदर पर्सन्स रिसेप्शन एंड एप्लीकेशन। बट many people are receiving, they are carrying that mission, that light, pyramid ध्यान का ज्योति को बहुत लोग लेके जा रहे। It is going on worldwide. So he is happy. Whether everything is acceptable for him. इसलिए no judgment, no comment, वही बोलते, बहुत अच्छा लगता है उनका। So very beautiful संकल्प। So सभी लोग वो फॉलो करना ही चाहिए। एक्सपेरिमेंट, उसको एक्सपेरिमेंट करो। डोंट से लाइक और डिसलाइक, फर्स्ट यू एक्सपेरिमेंट इट, करके देखो, समझ के देखो। क्योंकि हर एक मास्टर का
बिहाइंड का, वो पीछे का सच को समझे तो एक ही सच है, दो सच नहीं है दुनिया में। एक एक अलग फ्लेवर में, अलग अलग फॉर्मेट, अलग अलग बैनर, अलग अलग बातों पकड़ के करते रहता है, लेकिन पहुंचने का चीज तो वहाँ एक ही है। तो दैट इज हाउ आई एम फाइंडिंग यूनिकनेस इन हिम। आई एम वेरी हैप्पी, वेरी आई ब्लेस ऑल दी पिरामिड मास्टर्स फॉलोअर्स। लेकिन मैं बोल रहा हूँ ना, पिरामिड या साई या क्रिया योग, ये सब बैनर्स के पास वहाँ मत रुको। सो एक शुरू में एक नंबर का बस मिलता है, वो लाल बस पकड़ो, वो बस में बैठे तो तुम्हारा गांव जाएगा, लेकिन बस का कलर सोचते बैठते तुम्हारे डेस्टिनी तक जाते। बस में बैठने तक बस का नंबर और बस का नाम, बस में बैठने के बाद सफर को पकड़ो, जर्नी को पकड़ो, पहुंचने के बाद बराबर उतरो तुम्हारे डेस्टिनी में। लेकिन बस को पकड़ के मैं नहीं उतरूंगा, मुझे अच्छा लग रहा है, ये सीट अच्छा है, बहुत अच्छा मिला बोल के बस में बैठते क्या? तो ये मुझे थोड़ा सा एडवाइस देने को सोच रहा हूँ। कोई भी पाथ पकड़ो, शुरू में पाथ पकड़ने से पहले पाथ का इंफॉर्मेशन, पाथ का बारे में कुछ, पाथ में हम रहने का, बाद में तुम बनो। एवरी पाथ विल टेक यू टू अल्टीमेट, एवरी पाथ विल टेक यू टू गॉड। That is what I believe. So some people will get inspired there. Some people in Kriya Yoga, some people through Buddha, some people through Jesus. This is all just masters will come and inspire. Don't stop at master. Try to know the mastership. Know your mastership. Every master wants to explore and bring out your mastership, because everybody is master here. That is what I want to share with you. Maybe good or maybe may not be. Very much happy. Patriji's vision, really what we also want to do, which we cannot do, he is doing. That's why we are attaching, we are enjoying togetherness. Thank you. I love you. बहुत अच्छा मैसेज दिया बाबा जी। बाबा जी ने इतना अच्छा मैसेज दिया है कि हम कहीं भी क्या है कि कोई भी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन में, कहीं भी रिलीजन में उसका सरफेस को पकड़ना नहीं है। हम क्या है कि फाइनल में हम सब लोग वननेस पे पहुंचना है। ये सब कुछ है सिंबल्स है। हमको कोई भी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन है या कोई भी रिलीजन है, ये सब कुछ क्या है कि हमको उस यूनिटी में लेके जाने का, उस यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस के साथ मिलने का इतना अच्छा मैसेज दिया है। हम सब भी क्या है कि इस ड्यूअलिटी से वननेस तक पहुंचना है। कोई भी बाबा जी है, कोई भी स्वामी जी हमको यही मैसेज देते हैं कि बी कनेक्टेड विद द यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस। तो हमको शिरडी साई बाबा हो, महावतार बाबा जी हो, पत्री जी हो, आज अवतार बाबा जी हो, सब लोग हमारे लिए, वेदानंद बाबा जी हमको आज इस वननेस के बारे में, दिव्यत्व के बारे में बताया। तो आज हम बहुत भाग्यवान है कि आज हमको इंटरव्यू मिला है वेदानंद बाबा जी के द्वारा। लेकिन हमने और कुछ जानना है। आज तो इंटरव्यू, आज हमारा पार्ट 1 को आज कंप्लीट कर रहे हैं, लेकिन अगले एपिसोड में मैं बाबा जी का अनुभव, बहुत अनुभव है उनका, जो दिव्य अनुभव है, इतना सारा अनुभव है। उन्होंने बहुत सारा नागा साधुओं से मिले हैं, बहुत सारा अघोरी बाबा से मिले हैं, बहुत सारा गुफा में जाके ध्यान किया। उनका जो ध्यान का अनुभव बहुत खूबसूरत ध्यान का अनुभव है। और उन्होंने नर्मदा नदी का परिक्रमण यात्रा किया है और स्वर्गारोहण पर्व का यात्रा किया है। इतना सारा यात्रा है, इतना सारा अनुभव है, कितना जानना है। तो हम नेक्स्ट एपिसोड में ज़रूर मिलेंगे बाबा जी से और जानकारी करेंगे बाबा जी का जो दिव्य अनुभवों को। तो माय डियर मास्टर्स, हम जानना चाहते हैं कि आज बाबा जी का इंटरव्यू आपका कैसे लगा। आपको इसका बारे में आपका कमेंट्स हम जानना चाहते हैं। और हम चाहते हैं कि PMC हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करें और आप सब लोग इस PMC हिंदी चैनल को सबको रिकमेंड करें। तो PMC हिंदी चैनल का दर्शकों का मेरा आज बहुत अभिनंदन है। थैंक यू वेरी मच बाबा जी। आपका जो आशीर्वाद है, आपका जो आज हमको, हमारे लिए आप आके इंटरव्यू दिया है, ये हमारे लिए भाग्य का बात है। थैंक यू स्वामी जी, थैंक यू।